Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. एक ऐसी ज़मीं बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समा, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख न पाए, खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। नेक्रोमैंटिक नेविगेशन नीडल के साथ हम स्टॉर्म बैरियर से गुजरने के लिए तैयार थे, लेकिन दुनिया ज़ात के पास एक प्लान था और वो ये चाहती थी कि हमारा जहाज सफर पर ना रुके। मुर्गाना की मदद और हलील की बहादुरी से हम अपने सफर पर जाने के लिए तैयार थे और अब वक्त आ गया था कि हम पोर्ट टाउन को खुदा हाफिज कह दें। चलो सब इसे राइट साइड पे रखो। मेरा नहीं तुम्हारा राइट। सारी स्वीट्स लेफ्ट पे रखी जाएंगी और सेंटर में फ्रूट्स होंगे। किसी ने देखा तो नहीं? सब काम करें और तुम संभाल के रखो इसे। शेरजाद, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? नो, तुम ड्राई फ्रूट्स देखोगी। फ्रेश फ्रूट्स का डिपार्टमेंट इसका है और यहाँ सब अपना काम खुद करते हैं। ये ठीक कह रहे हैं, मैं खुद कर लूंगी। तुम लोग जानते हो मदद की जरूरत किसे है? उस तरफ देखो करीम, गोल्डन सिटी से आने वाले लोग। तुम्हारे भाई शाहजमान ने इन्हें इनके घरों से निकाल दिया क्योंकि इन्होंने उसे टैक्स नहीं दिया। दरअसल हमारी मदद की जरूरत इन्हें है। हाँ, तो जितनी जल्दी सफर करेंगे उतनी ही जल्दी ट्री ऑफ लाइफ तक पहुँचेंगे और फिर सारे मसले हल हो जाएंगे जो मेरे भाई और दुनिया ज़ात की वजह से हैं। कैसे हो दोस्तों? हम ये जगह जल्दी छोड़ देंगे और आपको इस सफर पर मेरी सारी खिदमत हासिल होंगी। अरे वहाँ तो देखे, लगता है ऑटोग्राफ लेने आए हैं। मैं बस अभी आता हूँ। सिंबाद सेलर आपकी खिदमत में हाजिर है। बोलिए, मैं अपने फैंस के लिए क्या कर सकता हूँ? ओह, तो आपने मुझे नहीं बुलाया था। मैं कौन हूँ शायद आपकी बात जानती नहीं। सुनो, उप्स, वाकई मैंने सुना है कि तुम हारून खालिद की बेटी हो। ये तो हर कोई जानता है, लेकिन मुझे क्यों नहीं पता चला इस बात का? हाँ, मैं जानता हूँ हारून खालिद को क्योंकि उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी हम सबको बचाने में। हाँ, मगर मैं बहुत छोटी थी जब वो गुजर गए। वो बहुत से लोगों के लिए शायद बहुत बड़े हीरो होंगे, लेकिन सच तो ये है मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती। मुझे सिर्फ एक ही चीज उनकी याद दिलाती है। वाह, क्या तुम्हें कभी उन्होंने मेरे बारे में बताया? मैं जानता हूँ उन्होंने जरूर बताया होगा। अब आराम से सफर को एंजॉय करें क्योंकि अब आ गया है सिंबाद, सेलिंग का सुल्तान, लहरों का हुक्मरान। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इन बड़ी बड़ी लहरों पर दाएं हाथ की छोटी उंगली और बाएं पांव के अंगूठे से जहाज को किस तरह चलाया जाता है। ये अक्सर ऐसी हरकतें करता है। मैं जमाल को तो खुदा हाफिज कहना भूल ही गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो पोर्टर? मैं खाना लेकर आया हूँ। अली बाबा मैं पहले ही खाना दे चुके हैं। मैं अपनी गलतियों की तलाफी करना चाहता हूँ, इसलिए ये लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक दफा खा कर तो देखिए हमारे स्पेशल फलाफल बॉल्स। फलाफल बॉल्स? ठीक है, इसे वहाँ रख दो। एक मिनट रुको, ये लाने की कोई खास वजह? आपने मेरी जिंदगी बचाई तो कम से कम मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं भूल गया था, इसे चक्के तो मैंने देखा ही नहीं। ओके, थैंक यू पोर्टर। लाओ मुझे दे दो ये। नो, इट्स ओके, मैं ये खुद जाके रख देता हूँ।
पोर्टर, मैं यहाँ इसे यहाँ रखना है, मैंने बताया भी था। यस, मेरी गलती है, माफी चाहूंगा। रुको 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 पोर्टर, काम कर करके थोड़ा थक गया हूँ मैं, तो मैं अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्या सब चलने के लिए तैयार है? भागो 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 भागो। फिक्र मत करो जमाल, हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। अब तुम अली बाबा के साथ रहना। देखो तो जरा इसे। बहरहाल मैं इसका ख्याल रखूंगा, तुम इसके बारे में फिक्रमंद मत होना। खुदा हाफिज जमाल। गुड बाय अंकल। गुड बाय। 5 डिग्री जहाज को मोड़ा जाए। इसे तो किसी हमले की जरूरत ही नहीं। जैसा कहा था वैसा कर दिया तुमने। हो गया आपका काम। बहुत खूब। अब मैं देखती हूँ कि वो इस समुद्री तूफान से कैसे बचेंगे। ओह जमाल, ये हमें अभी से मिस कर रहा है। खुदा हाफिज जमाल, हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। सिंबाद। हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, भागो। मुझे लगा कि हम जहाजों से टकरा जाएंगे। इससे तो अच्छा था हम जमाल पे ट्रैवल कर लेते। एक्सक्यूज मी, मेरी लिस्ट के मुताबिक इसे यहाँ नहीं वहाँ रखना है। और तो कहीं भी रखने की जगह है ही नहीं। लेकिन मेरा सिस्टम और इस लिस्ट का क्या होगा? The storm barrier. बहुत काम हो गया, मुझे सो जाना चाहिए। गुड नाइट। ये तो काफी खतरनाक है। बिल्कुल सही कहा, अब आएगा मजा। सिंबाद, क्या हम सही जा रहे हैं? डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास है ये नेक्रोमैंटिक नेविगेशन निडल, जो हर हाल में हमें सही लेकर जाएगी। तो फिर तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी के इस सफर को यादगार बनाने के लिए मेरे साथ। ये कैसी बातें कर रहा है? लाइफ होगी तो सफर होगा ना। घबराना नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि तुम्हारे साथ है सिंबाद और वो तुम्हें बहुत जल्दी समुद्री तूफान से बाहर निकाल देगा। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम स्टॉर्म बैरियर के अंदर जा रहे हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और नेविगेशन के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अगर जहाज पर काबू नहीं पा सके तो हम सब डूब सकते हैं। Hey, don't disturb me. कंपास बच गया और अब हम भी बच जाएंगे। कंपास के पीछे मैग्नेट है जो लैंप से चिपक गया है। क्या कंपास के पीछे मैग्नेट है? सिंबाद, ये पकड़ो। अब मैं समझ गया, हमें तूफान से बाहर निकलने के लिए इस तरफ जाना होगा। तमाम लोग जहाज को मजबूती से पकड़ लें।
हो गया, हम जिंदा हैं। हलील, हलील कहाँ है? वहाँ पर। और वो ठीक है। मेरे लैंप में रेत भर गई, अब कौन निकालेगा इसे? हाँ, मेरा सुलेमान कहाँ है? क्या मेरे प्यारे जहाज को कुछ हुआ तो नहीं है? ओह यस, एक पीस उसका वहाँ ठीक है और दूसरा पीस वहाँ। मेरा सुलेमान। क्या किसी को कोई अंदाजा है कि हम कहाँ हैं? नहीं, हम खो चुके हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा और वो भी जल्दी। मुझे लगता है मैं इससे पहले यहाँ आ चुका हूँ, अपने मास्टर हारून खालिद के साथ। मेरे बाबा यहाँ आए थे? इस बारे में और बताइए। मुझे आज भी याद है, उन्होंने अपने फेवरेट पर्पल ड्रेस पहना था। और कुछ याद है? और हाँ, ये भी कि उन्होंने उस वक्त सीक्रेट माइलस्टोन्स रखे थे यहाँ। माइलस्टोन्स? मैं आपकी बात समझी नहीं। उन्होंने यहाँ माइलस्टोन्स टैबलेट्स रखे थे ताकि पता चल सके वो कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। अगर मुझे वो मिल जाते हैं तो मैं बहुत कुछ जान जाऊंगी अपने बाबा के बारे में। प्लीज बताएं वो कहाँ हो सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले मुझे याद तो आ जाए कि वो कहाँ रखे हैं। हमें वो ढूंढने की जरूरत है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें पहले रास्ता तलाश करना चाहिए यहाँ से निकलने का? हमें किसी ऊंची जगह जाना होगा ताकि इस जगह को समझ सकें। वेल, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये वॉक आइलैंड नहीं है। ये आवाज कैसी है? उस तरफ कुछ तो जरूर है। ये क्या? एनाकोंडा? खलील प्लीज, ये सिर्फ एक छोटा मोटा सा सांप है, घबराने की जरूरत नहीं। ये छोटा मोटा सा सांप कुछ ज्यादा ही जहरीला होता है, और स्नेक आइलैंड के सांप से तो दोस्ती भी अच्छी नहीं। स्नेक आइलैंड? हाँ, याद आ गया। डर के मारे मुझे भूख भी लगती है और याद भी आ जाता है। हाँ, क्या याद आया है तुम्हें? हाँ मुझे याद है वो उस रॉक के बारे में। रॉक? उससे तो मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ। सिंदबाद इस छोटे से सांप से नहीं डरता। तुम लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं। इस छोटे से सांप को मैं देख लूंगा। ये क्या? हाँ? सिंदबाद, मैंने कहा ना, डरने की जरूरत नहीं है। सिंदबाद! मैं मजाक कर रहा था। मैं इस वक्त एक आइडिया देना चाहता हूँ। मुझे भी लेकर जाओ। वो हमें पकड़ लेगा, वो बहुत तेज है। बात सुनो मेरी, इस तरफ चलना है। सिंदबाद, आगे रास्ता नहीं है। मैंने कहा था ना कि जब सिंदबाद है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। देखा मेरा कमाल? हाँ, ये सब ये कैसे कर लेता है? हलील, क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है? मुझसे क्यों पूछ रही हो? नीचे देखो, एक टैबलेट है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। मेरे बाबा का माइलस्टोन टैबलेट। थैंक्स हलील, मुझे वो चाहिए। हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। शायद हमें यहाँ से निकलने के लिए एक कश्ती की जरूरत हो, और उसे बनाने के लिए हमें सामान ढूंढना चाहिए। तुम वो सब देखो, मुझे सिर्फ वहाँ नीचे जाना है, फौरन। नहीं, मुझे जाने दो। नहीं करीम, ये मेरे बाबा का टैबलेट है, मुझे खुद जाना होगा। देखो, नीचे और सांप हो सकते हैं और तुम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए मुझे जाना चाहिए। एक्चुअली इनसे निपटने का एक तरीका है। एक ऐसी चीज होती है जिसे सुनाने से सारे सांप काबू में आ जाते हैं। लगता है मुझे पहले की तरह कुछ करना होगा। नहीं, म्यूजिक जैसा। तुमने ठीक कहा। गोल्डन सिटी में सांपों का एक जादूगर होता था। होता था? क्या मतलब? बस सांप को उसकी बजाई हुई धुन पसंद नहीं आई। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। तो क्या किसी के पास फ्लूट है? नहीं। गिटार या फिर शेकर्स? चिक 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 चिक। हाँ। हलील, आपके पास एक मैंडोलिन है। मैंडोलिन? हाँ मेरे पास था तो सही, लेकिन वो कुछ आउट ऑफ ट्यून है। नहीं, उसकी स्ट्रिंग टूट गई है। ओके। जब तक हम खामोश रहेंगे
सांपों को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। तो फिर आप ये बजा ही क्यों रहे हैं? इसलिए कि कहीं तुम बोर ना हो जाओ, समझ आई? फायर सिग्नल के लिए ये काफी है। हमें उसे नीचे नहीं जाने देना चाहिए था, इससे कुछ नहीं होगा। वो टैबलेट उसके लिए बहुत अहम है। वो अपने बाबा को जानना चाहती है। हो सकता है वो सिर्फ उसी के जरिए उन्हें जान सके। मैं जानती हूँ, मगर बस उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहती। ट्यून होने वाला है, देखना कैसे काबू में करता हूँ मैं उन सांपों को। हली, प्लीज जल्दी कुछ बजाएं। मुझसे नहीं होगा। हली, डर लग रहा है। आओ सुनाओ तुम्हें एक मधुर सा गीत, सुनते ही आए नींद ये पुरानी रीत। सांपों ने उनको घेर लिया है, वो देखो। क्या ये उस पे हमला करने वाले हैं? नो, उन्हें पसंद आया। उन्हें पसंद आया? जबरदस्त हली, बस आप इसी तरह गाते रहे। मैं टैबलेट लेकर आई। होके मदहोश दुनिया से हो जाओ। उन्हें तो वाकई हलील का म्यूजिक अच्छा लग रहा है। इन सांपों का टेस्ट तो बहुत बुरा है। निकाल लिया। हाँ। क्या बात है मेरी। क्या हुआ? ओह नो। हलील, प्लीज दोबारा गाना शुरू करें, जल्दी। मैं अपनी मैंडोलिन के बगैर नहीं गा सकता। आओ सुनाओ तुम्हें एक मधुर सा गीत, सुनते ही आए नींद ये पुरानी रीत, मिट जाए हर निशान गम का, जादू है ये मेरी आवाज का। थैंक्स मोर्गाना। के मदहोश दुनिया से हो जाओ। वो ऊपर क्या है, तुम्हें नजर आ रहा है? यकीन नहीं हो रहा, आखिरकार ये मुझे मिल गया। लग रहा है इसमें सारी तफसील मिल जाएगी। इसे समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने स्नेक आइलैंड पर गुजारे हुए वक्त का लिखा है। लिखा है कि सांप एक चीज से डरते हैं और वो है रॉक। जैसा कि मैंने बताया था। हाँ, लेकिन उस तरह का रॉक नहीं, उस तरह का रॉक। काश कि आपको पहले याद आ जाता कि यहाँ पर एक रॉक बर्ड रहती है। ये रॉक बर्ड ये तो मेनलैंड पे रहती हैं और अक्सर यहाँ खाना खाने आती हैं। इन्हीं की हेल्प से मैं और तुम्हारे बाबा इस आइलैंड से निकले थे। यहाँ से निकलने के लिए हमें उस बर्ड पर परवास करनी होगी। हलील, आप जल्दी जाकर सबको बताएं। तुमने कहा कि इस आइलैंड से निकलने के लिए बर्ड की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, ठीक सुना तुमने। मुझे लगता है कि इस जजीरे पर इंसानों के सिवा हर चीज रहती है। शायद ये यहाँ खाना खाने आता है। लगता है इसे सांप पसंद है। इससे पहले कि वो हमें पकड़े, हम ये सांप उसको खिला देते हैं। वो वापस आ रहा है। आ जाओ, तुम्हारा खाना तैयार हो गया। इस तरफ। जल्दी करो, इस आइलैंड से हम इसी तरह बाहर निकल सकते हैं। रेडी, स्टेडी, रेडी। ये एक जबरदस्त तरीका है सफर करने का। ये जबरदस्त तरीका तुम्हारे लिए होगा। मेरे ख्याल में बाबा चाहते थे कि मैं इसे तलाश करूं, और हो सकता है इसमें ट्री ऑफ लाइफ के बारे में कुछ लिखा हो जो हमारी मदद कर सके।
वो देखो, वो रहा मेनलैंड। हमारा स्टॉप आ गया। अब हम उतरेंगे कैसे? ये मालूम नहीं। ये तो मुझे अपने बच्चों को खिला देगी। मुझे भी कुछ यही लग रहा है। ये सांप मुझे खा जाएगा। शेरज़ाद, ये टैबलेट तुम्हारे बाबा का था और मैं क्या कर सकती थी? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम सब लोग किसी और का खाना बनने के लिए जा रहे हैं। हमें उतरना होगा इससे पहले कि ये पहुंचे। जमाल, आ जाओ जमाल, जल्दी आ जाओ। चलो तुम सब भी जंप करो। डर तो नहीं रहे। आओ सुनाओ तुम्हें एक मधुर सा गीत, सुनते ही आए नींद। ये पुरानी रीत मिट जाए हर निशान का, जादू है ये मेरी आवाज का। कितनी अमेजिंग बात है कि एक गाने से आपका हौसला बढ़ सकता है। लेकिन अब हमें एक और जहाज की भी जरूरत है और बहुत जल्द ही सोने की तलाश में हम एक नई जगह पहुंचेंगे। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।